सो हेलो स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ के हो गए थे अपने। ठीक है, अभी इक्वेशन ऑफ मोशंस के ऊपर के सारे न्यूमेरिकल्स मीन्स अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो तीनों आई होप कि तीनों इक्वेशंस आपको याद है। जैसे फर्स्ट वन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकंड एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तीनों इक्वेशन बड़े काम की चीज़ है। तो जब भी अपन इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ये तीनों इक्वेशन एक आध कॉर्नर में लिख देना है रफ में। ठीक है, वो बहुत काम में आएंगे आपके। हाँ, सो फर्स्ट न्यूमेरिकल है भैया, न्यूमेरिकल नंबर 22। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। ठीक है, अभी ट्रेन दी हुई है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला है, रेस्ट पोजीशन से उसने स्टार्ट किया। इसका मीनिंग क्या होगा? दैट इनिशियल वेलोसिटी इज 0। सो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाइए। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला है, अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। इस v इज इक्वल टू कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अभी 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते तो क्या आ जाएगा? 72 इंटू 5/18 वट इट। सो 18 4 जा 72। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ये 4 इंटू 5 दैट विल बी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो यू 0 है, v इज इक्वल टू आया अपना 20 मीटर पर सेकंड। देखो स्पीड इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा? एक्सेलरेशन शुड बी पॉजिटिव। अगेन टाइम दिया हुआ है t इज इक्वल टू 5 मिनट। ठीक है, अभी 5 मिनट, ये भी ऐसा यूनिट नहीं, उसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 5 इंटू 60 दिस विल बी 300 सेकंड। ठीक है, इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या रहेगा? ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मीन्स यू इज इक्वल टू 0 अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। 72 किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, 20 मीटर पर सेकंड आ गया। देन इन 5 मिनट, 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट दिया 30 सेकंड। देन अज्यूमिंग दैट एन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, फाइंड एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कंसिडर किया है। देन एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, और बी केस में क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। मीन्स 0 to 20 मीन्स 30 सेकंड में उसका एक्सेलरेशन कितना हुआ वो निकालना है। सेकंड थिंग भैया उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकालना है। मीन्स क्या क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड, ये क्या था? गिवन डाटा, दिस वन इज गिवन। ठीक है, फाइंड क्या क्या करना है भैया अपने को? एक्सेलरेशन ये एंड डिस्टेंस s। ठीक है, u है, v है, देन t है। एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, पहला वाला v है अपने पास, u है, t है, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। दैट v इज इक्वल टू u, सॉरी पहला केस एक्सेलरेशन, वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? अपने पास u है, v है, सो u v और t है, u v t है, एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, व्हाट इज v हियर? v इज यूर 20, व्हाट इज u? 0 प्लस ये वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज t? 300। ठीक है, सो क्या हो जाएगा? ये 0 हो गया, 20 इज इक्वल टू 300 ये। ठीक है, सो दैट ये विल बी 20 डिवाइड बाय 300। एक एक 0 कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा? ये 2/30। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका एक्सप्रेशन 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे ही रख सकते हैं या तो फिर
और सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे का बिट सॉल्व करने के लिए मैं ऐसा ही रखूँगा, ईजी हो रहा है, ठीक है। तो जो बिट बी है, बी वाला पोर्शन है, डिस्टेंस निकालना है, वो वाले केस में अपने को इसको ऐसे ही यूज़ करना है, ठीक है। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बट मैं ऐसे तरीके से यूज़ करूँगा। सो बी केस, बी में क्या निकालना है भैया अपने को, वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है। अभी देखो अपने पास क्या क्या है, यू वी है, यू है, टी है, ये है, सारे के सारे क्वांटिटी है, बस एस नहीं है। सो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये भी है, वी भी है, यू भी है, एंड एस वी हैव टू फाइंड आउट। सो या सेकंड वाला इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। सो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन का थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, क्या है भैया, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 इंटू व्हाट इज ये, दैट इज 1/15 इंटू एस वी हैव टू फाइंड आउट इज इक्वल टू व्हाट इज वी, दैट इज अवर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड होल स्क्वायर माइनस व्हाट इज यू, 0, ठीक है। सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 2/15 एस इज इक्वल टू 400, क्लियर है। सो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 400 इंटू 15, इसको इधर लिखे गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 किधर जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिवाइड बाय 2, ठीक है। सो 200, ठीक है। सो 200 इंटू 15 कितना आ जाएगा, दैट एस विल बी कितना आएगा, 200 इंटू 15, 15 टू जा, ये कितना आ जाएगा, 3000 मीटर। दिस इज यूर डिस्टेंस ट्रैवल। तो एक्सलेशन कितना है, 1/15 मीटर पर सेकंड, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, और मैंने वैसे ही लिखा और उसको ऐड कर दिया। सो एस इज इक्वल टू 300 मीटर। क्या किया है, पहले केस में फर्स्ट इक्वेशन यूज़ किया, सेकंड केस में थर्ड इक्वेशन यूज़ किया। यहाँ से देख के अपने पास कौन सी क्वांटिटी अवेलेबल है और कौन सी क्वांटिटी फाइंड आउट करना है, उसको देख के अपन ये तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। सो थर्ड इक्वेशन यूज़ कर दिया, ए की वैल्यू 1/15 पुट कर दी, देन वी की वैल्यू 20 स्क्वायर है, सो 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 400, 2/15 इज इक्वल 2/15 एस इज इक्वल टू 400, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 15 इधर आ जाएगा, 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो एस इज इक्वल टू 400 इंटू 15 डिवाइड बाई 2, ठीक है। सॉल्व करने के बाद कितना आया, 3000 मीटर। और इसको और कैसे बोल सकते हैं अपन, 3 किलोमीटर, 3000 मीटर इज नथिंग बट 3 किलोमीटर। एक काम करते हैं अपन, इनको इधर लिखते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस, ठीक है, जितने भी अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो सभी में काम आने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट एक कार uniformly accelerated, this one is accelerated, uniformly accelerated from 18 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds. Calculate acceleration and distance travel. सेम चीज फाइंड आउट करने के लिए बोली है, ठीक है। सो क्या बोला है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड फ्रॉम 18 किलोमीटर, u इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 18 इंटू 5/18, 18 गेट कैंसिल, कितना बचा रहेगा, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। u हो गया, देन कितनी इंक्रीज हो गई, v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। सो 36 इंटू 5/18, सो 18 टू जा 36, तो ये जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 5 है, फाइनल वेलोसिटी 10 है, टाइम कितना लगा है, t इज इक्वल टू 5 सेकंड, ठीक है।
और क्या फाइंड आउट करना है अपने को, टू फाइंड फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन एंड इन केस बी डिस्टेंस ट्रेवल मीन्स एस, वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, सो अगेन फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, u है, v है, t है, u है, v है, t है, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। देन ये वाला इक्वेशन एज यूजुअल, ये वाला भी यूज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो ये यूज करेंगे। सो फर्स्ट केस एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, v कितना है हमारा 10 इज इक्वल टू u कितना है 5 प्लस ये वी हैव टू फाइंड आउट एंड t कितना है 5। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ये 5 को इधर लेके जाएंगे तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 इज इक्वल टू 5 ये, दैट ये विल बी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बराबर है, टाइम कितना है 5 सेकंड ही है ना। हाँ, सो फाइनल वेलोसिटी 10, इनिशियल वेलोसिटी 5, सो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v की वैल्यू है 10, u की वैल्यू है 5 प्लस ये इंटू 5, 5 क्या है टाइम, सो 5 ये इज इक्वल टू, इसको इस साइड में लेके जाऊंगा, साइन माइनस हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 5 ये इज इक्वल टू 5/5 कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। नाउ अपने पास एक्सेलरेशन है, u है, एक्सेलरेशन है, u है, v है, एस निकालना है। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन कोई भी यूज करो, आंसर निकल जाएगा। सो बी केस में क्या फाइंड आउट करना है अपने को, अगेन डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 3 और फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, क्या है भैया, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, v की वैल्यू कितनी है 10, u की वैल्यू कितनी है 5, e की वैल्यू कितनी निकाले 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू एस इज इक्वल टू v कितना है 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, so this will be 2s is equal to what is 10 स्क्वायर 100 माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, सो 2s is equal to 100 माइनस 25 75 हो जाएगा, सो yes will be 75 का आधा कितना हो जाता है 75/2, so that s will be 37.5 मीटर। ठीक है, सो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 इंटू ये की वैल्यू कितनी है 1, देन वी स्क्वायर कितना है 10 स्क्वायर, यू कितना है 5 का स्क्वायर, सो 2s इंटू 100 माइनस 25, 100 माइनस 25 कितना है 75, सो 2s इज इक्वल टू 75, s इज इक्वल टू 70/5/2 दैट इज 37.5 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट तीनों इक्वेशन साइड में ही लिख के रखने हैं, बहुत काम में आने वाले हैं। ओके, सो ए कार ट्रेवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड अप टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 6 सेकंड। ठीक है, कितने स्पीड से जा रही थी 20 किलोमीटर पर आवर, स्पीड्स अप टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 6 सेकंड, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। ऐसे टाइप का न्यूमेरिकल हुआ है अपना। सो u इज इक्वल टू कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 20 इंटू 5/18। ठीक है, सो ये कितना आता है 18 1 जा 18 मीन्स 1.11 इंटू 5, so that u will be 5.55 मीटर पर सेकंड। अगर कुछ करेक्शन है तो कैलकुलेशन कर दो। देन
v इज इक्वल टू कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दैट इज 60 इंटू 5/18, ठीक है। 60 इंटू 5/18 कितना आएगा 18 3 जा 54, तो ये आता है अपना 3.33 इंटू 5, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे आएगा, दैट v विल बी 16.66 मीटर पर सेकंड, ठीक है। u है, v है, टाइम दिया है t इज इक्वल टू 6 सेकंड, तो टाइम को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सेकंड में है। सो u है, v है, t है, अपने को क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा, v इज इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है। व्हाट इज v हियर 16.66 इज इक्वल टू व्हाट इज u 5.55 प्लस ये इंटू व्हाट इज t, t इज 6, ठीक है। इसको इस साइड में लेके आ जाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका 16.66 माइनस 5.55 इज इक्वल टू 6 ये, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आता है अपना 16 माइनस 5 कितना आ जाएगा 11.11 इज इक्वल टू 6 ये, ठीक है। सो दिस ये इज इक्वल टू 11.11 डिवाइड बाय 6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन विल बी 1.85 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिर्फ एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला है, डिस्टेंस डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बट सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा है तो डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, शिट। सो कहते हैं हमारे इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस 80, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, एंड थर्ड 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। तीनों इक्वेशन। देन क्या दिया है, ए स्कूटर एक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, ठीक है। अभी देखो इसमें थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा है, ठीक है। ए स्कूटर्स एक्वायर्ड ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। स्टार्ट होने के 10 सेकंड बाद स्पीड उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्टार्ट हुई है तो स्टार्ट होने के पहले कितनी वेलोसिटी होंगी, ऑब्वियसली जीरो रहेगी, तो जीरो वेलोसिटी थी, तो 10 सेकंड के बाद स्कूटर की वेलोसिटी कितनी हो गई 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी कौन सी रहेगी 36 किलोमीटर पर आवर और जीरो रहेगी, जीरो। स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड देन एक्वायर ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, 0 3 10 सेकंड के बाद 36 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है। इसलिए इनिशियल वेलोसिटी रहेगी भैया कि उसने जीरो से स्टार्ट किया, u इज इक्वल टू जीरो, देन इट्स वेलोसिटी इंक्रीज टू 36 किलोमीटर पर आवर इन टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकंड्स। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, सो 36 इंटू 5/18, 18 टू जा 36, ठीक है। सो कितना आ जाएगा 2 इंटू 5, सो दिस वेलोसिटी विल बी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी 10 है, t इज इक्वल टू अगेन 10 सेकंड है, ठीक है। स्टार्ट आफ्टर स्टार्ट बोला है, स्टार्ट होने के बाद उसने स्पीड इंक्रीज होगी कितनी हो गई 36, इसलिए इसको अपन ने फाइनल वेलोसिटी कंसीडर किया है। और स्टार्ट होती थी, स्टार्ट के टाइम कैसी रहती है इनिशियल वेलोसिटी जीरो, सो इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, फिर 36 हो गई, टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकंड। देन क्या पूछा है एक्सेलरेशन, सो अगेन v दिया है, u दिया है, t दिया है, पहला वाला इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। क्या है हमारा v इज इक्वल टू u प्लस
80 कि v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v की वैल्यू है अपनी 10, u की वैल्यू कितनी है 0, ये फाइंड आउट करना है t की वैल्यू कितनी है 10। सो 10 इज इक्वल टू 0 प्लस ये वी हैव टू फाइंड आउट इनटू टाइम कितना है 10 सेकंड, सेकंड में दिया है ना, हाँ। सो 10 ये इज इक्वल टू 10, 0 तो कट हो जाएगा, दैट ये विल बी 10 बाय 10, सो दिस एक्सेलरेशन विल बी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अभी ये जो है, ये जो इक्वेशन है इसको अपन सेम जो डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन पढ़े वहाँ पे कौन सा फार्मूला पढ़े थे अपन ने, v इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी, ये वाला फार्मूला पढ़े थे। और ये वाले फार्मूले से अपना ये वाला फार्मूला बना है। कैसे देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v माइनस यू। अभी यू को इधर लेके आता हूँ तो क्या हो जाएगा ए टी माइनस प्लस हो जाएगा ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी। इसको अरेंज कर दूँ तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस ए टी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप ये वाला इक्वेशन डायरेक्ट ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है तो कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो बोलोगे सर ये वाला यूज़ करना है या ये वाला यूज़ करना है, इसमें ही कंफ्यूज होते रहेंगे। दोनों में से कोई भी करो, दोनों का मीनिंग सेम ही है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। हाँ, ए मोटर बोट starting from rest on a lake accelerated in a straight line at constant rate of 3 meter per second square for 8 सेकंड। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला है मीन्स ऑब्वियसली u इज इक्वल टू क्या रहेगा, u इज इक्वल टू 0 रहेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक एक्सेलरेटेड इन स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी रेट बोला है, ठीक है, मीन्स रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज। क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या होता है अपना एक्सेलरेशन। अगेन इसका यूनिट भी देखो क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, मीन्स ऑब्वियसली क्या है रेट दिया है, वेलोसिटी चेंज होने का रेट दिया हुआ है। रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज और चेंज ऑफ वेलोसिटी उसे क्या बोलते हैं अपन एक्सेलरेशन। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन दिया है अपना 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको वेलोसिटी नहीं लेना है, रेट दिया है, रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज क्या हो जाता है एक्सेलरेशन। अगेन टाइम t दिया है, t कितना है 8 सेकंड। ठीक है, ये यूनिट बराबर देखना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है एक्सेलरेशन का यूनिट है, मीटर पर सेकंड नहीं तो बोलोगे सर क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, रेट ऑफ दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, वेलोसिटी चेंज होने का रेट कितना है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दी है, t दी है। So how far does the boat travels during this time? ठीक है, अभी क्या बोला है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मीन्स 8 सेकंड में जो बोट है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मीन्स कितना दूर जाएगा। हाउ फार मीन्स कितना दूर जाएगा वो निकालना है, मीन्स अपने को क्या फाइंड आउट करना है, यस वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, बट ये वाले फार्मूले अपन डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, क्या मिलेगा क्या u है t है अवेलेबल है, ये भी है, ठीक है, देन t भी है। सेकंड वाला इक्वेशन यूज करके डायरेक्टली ऐसे निकाल देते हैं। सो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्टली सेकंड इक्वेशन से मिल रहा है, एस इज इक्वल टू व्हाट इज यू, यू इज 0 इंटू टी, टी की वैल्यू नहीं पुट करा कि 0 इंटू टी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इंटू हाफ इंटू व्हाट इज ये इज 3, व्हाट इज टी, टी इज 8 स्क्वायर, टी का स्क्वायर है। सो 3 क्या है एक्सेलरेशन है और टाइम क्या है 8 सेकंड, तो 8 का स्क्वायर। सो कितना हो जाएगा ये एस इज इक्वल टू, ये तो कंप्लीटली टर्म 0 हो जाएगी, हाफ इंटू 3 इंटू 64, 8 का स्क्वायर कितना आता है 64। सो दिस एस विल बी 32 2 जा 64, सो 3 इंटू 32। ठीक है, 2 से 64 को 2 से डिवाइड किए, सो कितना आ जाएगा 32। सो
इधर रहेगा आपका 32 इंटू 3, कितना हो जाता है 32 इंटू 3, दैट एस विल बी 96 मीटर। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस जाएगा, नीचे एक सेंटेंस भी लिखना है। सो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बोट इन 8 सेकंड इज 96 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी 96 मीटर। नेक्स्ट, ये हुआ था ना 25 36, ओके। हाँ, देन जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं नीचे एक सेंटेंस लिखना है। ठीक है, उससे होता कुछ नहीं, बट अपने आत्मा को शांति मिलती है, या टीचर्स के आत्मा को शांति मिलती है, इसके लिए वो नीचे एक सेंटेंस लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो कुछ टीचर्स रहते हैं उनको मज़ा नहीं आता है, मार्क्स कट कर देते हैं। ठीक है, हाँ, यूनिट भी लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या करते हैं अपन, वैल्यू कितनी आई थी इधर अभी 96 आई थी, तो ये इज इक्वल टू 96 मीटर। यूनिट प्रॉपर लिखना जरूरी है। ठीक है, अभी गलती से 96 मीटर की जगह 96 किलोमीटर लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, 96 मीटर और 96 किलोमीटर में क्या डिफरेंस है, 96 किलोमीटर मीन्स बहुत ज़्यादा हो गया, भंडारा टू नागपुर से भी ज़्यादा हो जाएगा। 96 मीटर मीन्स बहुत कम हो गया। ठीक है, 1 किलोमीटर भी नहीं, तो ये डिस्टेंस लिखना बहुत, डिस्टेंस के यूनिट बराबर लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यूनिट लिखना तो जरूरी है, वो बराबर लिखना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, सो नेक्स्ट वन, ए ब्रेक अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। हाँ, ये वाली कंडीशन, इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक अप्लाई किया, स्पीड डिक्रीज हो गई, साथ में ये भी दिया है इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। एक्सेलरेशन दिया है ए इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सो ए ब्रेक अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मीनिंग क्या हो गया, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, निगेटिव, तो यहाँ पर निगेटिव साइन देना बहुत जरूरी है। ऐसी कंडीशन है इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो डायरेक्टली पकड़ लेना है कि एक्सेलरेशन कैसे रहेगा, निगेटिव रहेगा। सिंपली इससे भी समझता है, ब्रेक अप्लाई करने के बाद क्या हो जाती है, स्पीड डिक्रीज हो जाती है, जब स्पीड डिक्रीज होगी एक्सेलरेशन निगेटिव रहेगा। इफ कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप, ठीक है, अभी कार क्या कर रही है, 2 सेकंड लगा रही है रुकने के लिए। ठीक है, मीन्स ऑलरेडी उसकी स्पीड थी, ब्रेक अप्लाई करने के बाद 2 सेकंड के बाद वो रुक रही है, तो टाइम दिया हुआ है t इज इक्वल टू 2 सेकंड। ठीक है, 2 सेकंड के बाद अभी कार क्या हो रही है, रुक रही है। रुक रही मीन्स वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, जीरो हो जाएगी। अभी मुझे बताओ, ये जो स्टॉप बोला है, स्टॉप मीन्स इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी या फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, पहले कुछ स्पीड थी, ब्रेक अप्लाई किया, देन वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अभी कंसीडर करते हैं उसकी कुछ वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अभी दी नहीं है बट कंसीडर किया बस। ठीक है, ब्रेक अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, देन जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग है उसको क्या कंसीडर करेंगे अपन, यू, जो एंडिंग है उसको बोलेंगे वी। ठीक है, मीन्स जब 2 सेकंड के बाद रुकेगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वो जीरो वेलोसिटी कौन सी रहेगी, अपनी फाइनल वेलोसिटी। सो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितना है, जीरो, टाइम 2 सेकंड दिया, एक्सेलरेशन निगेटिव 6 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ब्रेक अप्लाई करने के बाद 2 सेकंड के बाद रुक रही है, मीन्स फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई उसकी, जीरो हो गई। इनिशियल वेलोसिटी थी, ब्रेक अप्लाई किया, देन वेलोसिटी जीरो हो गई, मीन्स फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला कर सकते हैं, यस फाइंड आउट करना है, यू नहीं है अपने पास, यस फाइंड आउट करना है, यहाँ पर भी यू नहीं है। ठीक है, तो पहले अपने क्या करना पड़ेगा, यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, सॉरी, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन का फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। क्या है भैया मोशन का फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, व्हाट इज v हियर, जीरो इज इक्वल टू यू प्लस व्हाट इज ये -6 इंटू व्हाट इज t इंटू 2। ठीक है,
सो इसको मैं इस साइड में लेके आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस यू इज इक्वल टू 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12 विथ निगेटिव साइन, सो माइनस 12। समझ में आ रहा है, 6 इंटू 2 निगेटिव साइन भी है, सो माइनस 12, माइनस माइनस कट हो जाएगा, सो दैट यू विल बी 12 मीटर पर सेकंड। नाउ इनिशियल वेलोसिटी भी मिल गई, फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, 2 सेकंड के बाद रुक रहे मिस, स्टार्टिंग में कुछ वेलोसिटी थी, ब्रेक अप्लाई करने के बाद रुक गई मिस। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 12 मीटर पर सेकंड थी, ब्रेक अप्लाई किया तो 2 सेकंड के बाद रुक गई मिस, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0 हो गई। ठीक है, जो बाद में आती है वो फाइनल, जो स्टार्टिंग में आती है इनिशियल। ठीक है, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद आ गई मिस, फाइनल हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी निकली 12। अभी कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या हुई भैया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्या है, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एस फाइंड आउट करना है। 2 व्हाट इज ये इज नथिंग बट माइनस 6, एस वी हैव टू फाइंड आउट। व्हाट इज v, v इज योर 0 माइनस व्हाट इज u, टेल 12 स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, नहीं तो ब्रैकेट के अंदर लोगे उसका स्क्वायर लोगे प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर है, u का स्क्वायर है, u कितना है 12 है, सो कितना हो जाएगा माइनस 12 s इज इक्वल टू माइनस 144, माइनस माइनस कट हो जाएगा, सो 12 s इज इक्वल टू 144, सो दैट s विल बी 144 बाय 12, सो s कितना आ जाएगा आपका, s विल बी 12 मीटर। ठीक है, सो इनिशियल वेलोसिटी थी 12 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के बाद कितनी हो गई 0 हो गई। ठीक है, तो ये 2 सेकंड में ये जो कार है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 12 मीटर डिस्टेंस, सो डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार इन 2 सेकंड इज 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, a racing car has a uniform acceleration of 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, स्टार्ट होने के 10 सेकंड बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बोल रहा है। ठीक है, स्टार्ट होने के बाद, ठीक है, मीन्स इनिशियली कैसे था वो रेस्ट पोजीशन में था। ठीक है, देन फिर स्टार्ट हुआ, फिर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ कितना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीन्स स्टार्टिंग में कैसे था रेस्ट में था, तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, सॉरी क्या बोला, कवर इन द आफ्टर द स्टार्ट, स्टार्ट होने के बाद, स्टार्ट होने के 10 सेकंड बाद उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, मीन्स इसमें u दिया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मीन्स u से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया, फिर बड़ा एक्सेलरेशन दिया है, ये इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, निगेटिव पॉजिटिव का तो कोई फंडा ही नहीं है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड दिया हुआ है और 0 से स्टार्ट किया है, इंक्रीज हो रहा है मीन्स एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव ही रहेगा। अगेन टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकंड। ठीक है, और क्या फाइंड आउट करना है अपने को, यस वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, सो कौन सा वाला ये लगेगा अपने को, u है, t है, एक्सेलरेशन है, t है, सो फ्रॉम second equation of motion, second equation of motion, क्या है second equation of motion, s is equal to ut plus half at square। ठीक है, so s is equal to what is u here, u is 0 into t, u already 0 है, plus half into what is a is nothing but your 4, what is t, t कितना है 10, तो उसका स्क्वायर लेना है, तो क्या आ जाएगा एस इज इक्वल टू हाफ इंटू 4 इंटू 100। ठीक है, सो 2 2 जा 4, सो एस विल बी 2 इंटू 100, दैट एस विल बी 200
मीटर। बस इसमें कंडीशन मिस्टेक अपनी यहाँ पर ही होती है कि इनिशियल पोजीशन को, इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेंगे या फाइनल वेलोसिटी जीरो लेंगे। देखो सिंपली समझ में आता है, ये रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर दी स्टार्ट। स्टार्ट होने के 10 सेकंड के बाद, ठीक है, स्टार्ट हुई एट द टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, जीरो रहेगी, फिर उसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी, जीरो, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी अपन जीरो लिए। एक्सेलरेशन दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम दिया हुआ है, तो सेकंड इक्वेशन यूज किए, डिस्टेंस ट्रेवल निकाल दिया। देन क्वेश्चन नंबर 29, so what is 29? A scooter moving with a speed of 10 मीटर पर सेकंड is stopped by applying a brake. स्कूटर कितने स्पीड से जा रही थी, 10 मीटर पर सेकंड, देन ब्रेक अप्लाई किया, रुक गई, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो ब्रेक अप्लाई करने के बाद क्या हो गई, रुक गई, मीन्स फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, ब्रेक अप्लाई करने के बाद एकदम से रुक गई, रुक गई मीन्स क्या हो गई, उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। सो इनिशियली 10 थी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, ठीक है। मीन्स कुछ वेलोसिटी थी, ब्रेक अप्लाई करने के बाद जीरो हो गई, मीन्स इसलिए फाइनल। स्टार्टिंग में 10 थी, फिर जीरो हो गई, मीन्स एंडिंग में जीरो हो गई, सो फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, जीरो। विच प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। कुछ भूल रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सर बोलोगे इसमें नेगेटिव साइन दिया ही नहीं है, क्योंकि ब्रेक अप्लाई करने के बाद एक्सेलरेशन कैसे होता है, स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और भैया जब स्पीड डिक्रीज होगी एक्सेलरेशन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, बराबर है। यहाँ पर दिया नहीं है तो अपन क्या करते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। बट स्पीड डिक्रीज हो रही, जहाँ पे स्पीड डिक्रीज होती है वहाँ पे एक्सेलरेशन निगेटिव होता है। अगेन एक्सेलरेशन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो केस में भी एक्सेलरेशन अपन निगेटिव लेते हैं, तो निगेटिव एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 0.5। देन हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप, मीन स्टॉप होने से पहले उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकालने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। सो अपने पास v है, u है, सॉरी u है, v है, एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, यस वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। सो कौन सा इक्वेशन करेंगे, ये है अपने पास, ठीक है, v है एंड u है, ठीक है। सो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, थर्ड वाला, यस वी हैव टू फाइंड आउट। सो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो 2 इंटू व्हाट इज ये माइनस 0.5 s इज इक्वल टू व्हाट इज v 0 माइनस व्हाट इज u 10 स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड थी, मीटर पर सेकंड है ना, हाँ 10 मीटर पर सेकंड, उसका स्क्वायर हो जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0.1 माइनस 1 इंटू एस इज इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा, माइनस 100, ठीक है। सो माइनस एस इज इक्वल टू माइनस 100, माइनस माइनस कट हो जाएगा, एस विल बी 100 मीटर, ठीक है। सो रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जो स्कूटर है वो 100 मीटर, ठीक है। इजी है, तीन ही इक्वेशन यूज कर रहे हैं, बस अपने को इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी कब जीरो कंसीडर करना है वो समझ में आना चाहिए। रेट दिया है तो एक्सेलरेशन कंसीडर करते, दैट इज अगर सिंपल खंडा है अपना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है तो दैट विल बी योर एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड दिया है तो हो गई स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट 30, ये मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड। अभी ट्रेन मूव हो रही थी और रेस्ट पोजीशन में आ गई, रेस्ट पोजीशन में आ गई मीन्स उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। ऑलरेडी मोशन में थी, मीन्स कंसीडर करके चलो कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी, मीन्स 20 सेकंड के बाद आगे जाके रुक गई, तो यहाँ पे उसकी कुछ स्पीड थी, ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी। देन 20 सेकंड के बाद जाके रुक गई, यहाँ पे रुक गई मीन्स ये हो गई फाइनल, ठीक है। कुछ वेलोसिटी थी 20 सेकंड के बाद जाके रुक गई तो ये हो गई फाइनल। फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी एक इसमें, जीरो,
क्योंकि 20 सेकंड के बाद रुक रही है। स्टार्टिंग में उसकी कुछ वेलोसिटी थी, 20 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। सो v विल बी 0, ठीक है। देन टाइम दिया है t इज इक्वल टू 20 सेकंड। देन हाँ, बाय अप्लाइंग ए ब्रेक, ब्रेक अप्लाई किए तो एक्सेलरेशन कैसे आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी रिटार्डेशन दिया है मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों दिया है, यहाँ पर रिटार्डेशन दिया हुआ है भैया, इसलिए नेगेटिव साइन। और सिंपली ब्रेक अप्लाई कर रहा है, किया है, ब्रेक अप्लाई करने के बाद स्पीड डिक्रीज हो जाती है, स्पीड डिक्रीज हो जाती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाते हैं, तो एक्सेलरेशन माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो क्या बोला इसमें, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी मीन्स यू वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। कौन सा फार्मूला लगेगा, v है t है ये है, v है t है ये है, v u फाइंड आउट करना है। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है भैया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। वट इज v हियर, 0, u वी हैव टू फाइंड आउट प्लस वट इज ये -2 इंटू वट इज t, t इज 20 सेकंड, 20 दिया है ना, हाँ 20 सेकंड। सो दिस u को इस साइड में लेके आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस यू इज इक्वल टू 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40 विथ नेगेटिव साइन। सो माइनस 40 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा -40, माइनस माइनस कट हो जाएगा। दिस u विल बी 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई, 40 मीटर पर सेकंड। तो क्या बोला है, मूविंग ट्रेन ब्रॉट टू रेस्ट इन 20 सेकंड, 20 सेकंड के बाद रुक रही है, 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रही थी स्टार्टिंग में, 20 सेकंड के बाद जाके एकदम से रुक गई, इसलिए उसकी फाइनल वेलोसिटी अपन ने 0 लिए, टाइम 20। देन एक्सेलरेशन क्या लिया अपन ने, निगेटिव लिए, निगेटिव क्यों लिए, रिटार्डेशन है, ठीक है। तो कौन से कंडीशन में एक्सेलरेशन निगेटिव लेते हैं, रिटार्डेशन लिखा रहेगा, तो फिर डायरेक्शन अपोजिट टू दी मोशन लिखा रहेगा, या तो स्पीड डिक्रीज होगी, ब्रेक अप्लाई करेंगे तो स्पीड डिक्रीज होगी, अगर स्पीड डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन निगेटिव रहेगा, जो पहले से पढ़ते हुए आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है न्यूमेरिकल्स, ओके। बस इसमें इनिशियल वेलोसिटी कब 0 लेंगे और फाइनल वेलोसिटी कब 0 लेंगे वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, अगर कुछ वेलोसिटी है ब्रेक अप्लाई करने के बाद अगर रेस्ट में आ गई या रुक गई, स्टॉप हो गई, सो फाइनल वेलोसिटी 0 मीन्स ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी थी, ब्रेक अप्लाई किया, देन वेलोसिटी 0 हो गई, तो ये जो स्टार्टिंग में थी वो इनिशियल हो गई, अप्लाई ब्रेक अप्लाई करने के बाद 0 हो गई, दैट विल यूर फाइनल वेलोसिटी। वो केस में फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0। जो बाद में आती है वो फाइनल, जो स्टार्टिंग में आती है वो इनिशियल। में स्टार्टिंग जर्नी के स्टार्टिंग में आ गई इनिशियल, जर्नी के एंडिंग में आ गई, हो गई आपकी फाइनल, ठीक है। सो इसके आगे के न्यूमेरिकल्स अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे।